हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 4 लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया? तो इसका और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया। ये कब हटाया गया दोस्तों? तो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान से स्थगित कर दिया गया, इसे हटा दिया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसे किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला सवाल है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए पीड़नहारी, निषेचेतक, मलेरिया रोधी, प्रतिजैविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेचेतक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है कि सिडेराइड किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर या टिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन का अयस्क है। अगला सवाल है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत का सबसे प्रचलित नारा क्या है? ऑप्शन है जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो या सजग उपभोक्ता बनो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जागो ग्राहक जागो। अगला प्रश्न है कि शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है अंधेरे में, क्रोध से बेचैन, शांत या खुश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोध से बेचैन। अगला प्रश्न है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में हुआ था। अगला सवाल है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला सवाल है कि आवानियों किनकी रचना है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, धनानंद, रसखान या परमानंद वाजपेयी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी का। अगला प्रश्न है कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन है शांत, करुण, रौद्र या वीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करुण का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होती है। ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्ध्य, एक्स तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगला सवाल है कि प्रकाश समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का संबंध कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक होता है, यह गलत है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 होता है। अगला सवाल है कि ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि घर्षण गुणांक म्यू का मान सदा रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यू <1। अगला सवाल है कि असंरक्षित बल के उदाहरण है। ऑप्शन है घर्षण बल, श्यान बल, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त में से दोनों। असंरक्षित बल का उदाहरण है घर्षण बल और श्यान बल। अगला सवाल है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होगा। अगला प्रश्न है कि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरियोलियस त्वरण के कारण। अगला सवाल है कि बल का अघूर्ण पैमाना है। ऑप्शन है पिंड को घुमाने की क्षमता का, पिंड के स्वामित्व का, बल के आवेग का, या पिंड के संवेग परिवर्तन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंड को घुमाने की क्षमता का। अगला सवाल है कि एक युग्म बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान परिणाम के दो भिन्न समानांतर बलों का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अगला सवाल यह है कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। ऑप्शन ए, नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कार्य है। ऑप्शन ए, निगम कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, या आयकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कार्य है। अगला सवाल है कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावधिक तरल निधि अनुपात कहलाता है। अगला सवाल है कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, संवैधानिक तरल निधि अनुपात में वृद्धि, रेपो दर में वृद्धि, या रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है कि 8 मूल्य उद्देश्यों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ एक्ट फॉर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत उत्पादन को। अगला सवाल है कि माउंटबेटन योजना क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। अगला सवाल है कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी वंगे आंदोलन का। अगला सवाल है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की अधिक से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ के मैदान उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। अगला सवाल है कि ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरी वृक्ष जो है वो सबसे प्रमुख है। अगला सवाल है कि रेगुर मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। अगला सवाल है हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सफेद होता है। अगला सवाल है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिल्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का बाउल एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसकी समकालीन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांस्य युग के समकालीन थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शायदवाद का। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांतों को समाविष्ट किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मध्यम मार्ग कर्म का सिद्धांत को समाविष्ट किए थे। अगला सवाल है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण करने की श्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों का शासन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ये 5 वंश कौन कौन था, तो इसे देख लेते हैं दोस्तों। पहला वंश था वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश का जो शासन काल था वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर आया। तो खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक दिल्ली के गद्दी पर शासन किया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश का शासन आया। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया। और सबसे अंतिम शासन जो दिल्ली सल्तनत में किया था वो था लोधी वंश। तो लोधी वंश का शासनकाल जो है 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। अब 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना हुआ। मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया। और लोधी वंश का अंतिम शासक जो थे वो इब्राहिम लोधी थे। अगला सवाल यह है कि विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घातक बीमारियों को रोकथाम हेतु टीकाकरण से। अगला सवाल है कि 30 और 40 डिग्री के बीच स्थित स्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वाक्षांश नाम दिया जाता है। अगला सवाल यह है कि जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन सा राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में बनाया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी को। अगला प्रश्न है कि समुद्र का गर्म धाराएं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन सी, ध्रुवों की ओर जाती है। समुद्र की गर्म धाराएं जो हमेशा ध्रुव की ओर जाती है। अगला सवाल है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो ये बात करें 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। वही 10 नवंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को मलाल दिवस मनाया जाता है। मलाल दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। वही 20 दिसंबर की बात करें तो 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पोंगल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोंगल एक फसलों का त्यौहार है जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर पड़ती है। अगला सवाल है कि उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस मौसम में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाड़े के मौसम में होती है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्बेलेंस इक्विलिटी। अगला सवाल है कि संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर एनस। अगला सवाल है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड का। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। CaSO4 हाफ H2O और CaSO4 डॉट H2O, ये दोनों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगला सवाल है कि वायु एक की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु जो है एक समांगी मिश्रण होता है।
अगला सवाल ये है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन अशक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यह अशक्ति है। विरंजक चूर्ण का हल्के पीले रंग का नहीं होता है। अगला सवाल यह है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंध के द्वारा पहचानते हैं। अगला सवाल है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रुक्टोज जी है। अगला प्रश्न है कि वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। अगला सवाल है कि वर्तमान पुराण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलीय जीव का उद्गम हुआ था। अगला सवाल है कि लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम आदेश देते हैं। अगला सवाल है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्प होता है। अगला सवाल है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनियों में वर्गीकृत किया जाता है डॉल्फिन को। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइपेज जो है वसा पाचक एंजाइम है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजातंत्र जो है राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियुक्त किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल है कि भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा प्रशिक्षण से पृथक किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1976 ईस्वी में। अगला सवाल है कि आंसू गैस से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसू गैस एक क्लोरीन है। अगला सवाल है प्राकृतिक रबर किसका बहुलकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, आइसोप्रीन का एक बहुलकी है। अगला सवाल यह है कि दो अंशों का अनुपात 1/4 एवं व्यासों का अनुपात इतना है तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25:4 होगा। 82 का आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 84 का जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 180। 85 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7/8। अगला प्रश्न है कि 1779 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापित की गई। अगला सवाल है कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से मिला है। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 के दशक में हुई थी। अगला सवाल है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोकारो स्टील प्लांट के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में नहीं हुई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरण संसाधन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी जो बिजली का एक नवीनीकरण संसाधन में है। अगर ब्रोमीन होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन जो है वो लाल द्रव्य होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 की श्रृंखला जीती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका ने। 2023 का किसने जीता? तो इंडिया ने जीता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारत की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान ने शुरू की है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का अपने तरह सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।